हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की ओर से निकाली गई प्रमाणित रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उपक्रम है। इसके द्वारा फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रीजनल वाइज और हेडक्वार्टर वाइज वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। टोटल वैकेंसीज की अपन बात करें तो टोटल 1300 स्वतंत्र पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो जिसमें जिन कैंडिडेट्स के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट को इसमें एलिजिबल माना गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया और कैंडिडेट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या उनसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th ITI 12th डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपन जो ITI और जो टेक्निकल जॉब से संबंधित जो पोस्ट है उनको ज्यादा यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी के सिर्फ मैं यहाँ पे वैकेंसीज की संख्या ही वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी जो अदर डिसिप्लिन वाले या अदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी किया गया, जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इसके गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे अपन सबसे पहले देखें तो इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है मांगे गए। यहाँ पे पोस्ट का नेम यहाँ पे दिया हुआ है। हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस में कौन कौन सी वैकेंसीज है और JNV में कौन कौन सी वैकेंसी है उनकी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अब फीमेल स्टाफ नर्स की अपन बात करें तो टोटल 121 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की बात करें तो इसमें टोटल 5 पदों की वैकेंसी निकाली गई। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की बात करें 23 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की बात करें तो इसमें 2 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कैटरिंग सुपरवाइजर की यहाँ पे 78 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 21 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 360 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यानी ये ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए इसमें 128 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व की 75 है, EWS की 12 है, OBC NCL की 15 है, SC की 23 है, ST की 3 है। इसके अलावा जो फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। लैब अटेंडेंट के लिए 161 पद निकाले गए। मेस हेल्पर की बात करें तो 442 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे नीचे इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, जो कि आप सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे पे स्केल दी हुई है। इसमें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे BSc के साथ BSc मांगी गई है नर्सिंग में और लेवल 7 में इनको अपॉइंट किया जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो उनको लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें बैचलर की डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए लेवल 6 में इनको अपॉइंट किया जाएगा। BCom की डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस इनके पास होना जरूरी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर को भी लेवल 6 में अपॉइंट किया जाए। इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर की डिग्री होनी जरूरी। लीगल असिस्टेंट को लेवल 6 में अपॉइंट किया जाए। इसमें लॉ की डिग्री होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो उनको लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। इनके पास 12th प्लस स्किल टेस्ट जो नॉर्म्स है वो होना जरूरी है। कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड इनसे मांगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के पास BC या BSc की कंप्यूटर साइंस या IT में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास BE BT की क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। केटरिंग सुपरवाइजर की बात करें, लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के पास होटल मैनेजमेंट में डिग्री होने के साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी लेवल 2 में अपॉइंट किया गया। कैंडिडेट और 12th पास होना जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज इनसे होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें तो इनके लेवल 2 यानी 19,900 से लेकर 63,200 की पे मैट्रिक्स है, उसमें अपॉइंट किया जाएगा। एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष यहाँ पे होनी है। कैंडिडेट है वो मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में कैंडिडेट के पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो इनको लेवल 1 में अपॉइंट किया जाएगा। इनके पास 10th पास आउट होने के साथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक्स में होना जरूरी है। 12th साइन के पास होना जरूरी है। मेस हेल्पर की बात करें तो लेवल 1 में अपॉइंट किया जाएगा। इनके लिए 10th प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इनको लेवल 1 में अपॉइंट किया जाएगा। इनके पास भी 10th पास का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल की और OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कट ऑफ डेट है वो सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेगा तो क्लोजिंग डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वही इनकी कट ऑफ डेट है वो रखी गई है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट उनको शॉर्ट लिस्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे की जाएगी। लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पुट टुगेदर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। और इसके अलावा जैसे फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट ऑफिसर, ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर। इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज है उनके लिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा गया। तो कैंडिडेट उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो होना जरूरी है। स्टाफ नर्स असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर कैंडिडेट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। और इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पे रखा गया है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेंटर्स है उनकी जानकारी नीचे आपको दी हुई यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप जो एग्जामिनेशन सेंटर आपका नजदीक है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे फीमेल स्टाफ के लिए ये इसका एग्जाम की स्कीम दी है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए दी है। फिर ऑडिट असिस्टेंट के लिए दी है। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के दी है। उसके बाद लीगल असिस्टेंट है उसकी स्टेज फर्स्ट की दी है। फिर इंटरव्यू की यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट केटरिंग सुपरवाइजर की डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की दी हुई है। सभी जो पद है उनके लिए यहाँ पे स्कीम्स दिया। अब इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की अपन बात करें तो स्टेज फर्स्ट में रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लैंग्वेज कंपटीशन के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रखेंगे। 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के जो है 15 मार्क्स यहाँ पे इस सब्जेक्ट रखे गए। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के यानी 120 क्वेश्चन 120 मिनट के यहाँ पे होंगे। उसके बाद में ये लैब अटेंडेंट के दिए, मेस हेल्पर की यहाँ पे स्टेज सेकंड है वो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है वो रखा जाएगा। एडमिट कार्ड है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। इसलिए इसके लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 1000 एप्लीकेशन फी रखी गई। प्रोसेसिंग फी है वो 500 रुपए रखी गई। टोटल 1500 रुपए रखी गई एप्लीकेशन फी। यहाँ पे SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 500 रुपए रखे गए। जनरल EWS OBC के लिए ये 1500 रुपए रखे गए। बाकी के जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे जनरल EWS OBC NCL के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी और 500 रुपए प्रोसेसिंग फी सहित 1000 रुपए रखे गए। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपए ही फी रखी गई है। तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर जनरल कंडीशंस के बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में इसका पेपर हो भरा जाएगा। कैंडिडेट को जो इंटरव्यू ट्रेड स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी सूचना NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप NVS की ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लगातार विजिट करते रहे, उस पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स है जो कि कैंडिडेट को फिलअप करके भरने
जरूरी है। तो दोस्तों कुल मिला के अपन इसमें बात करें तो इसमें सभी प्रकार की वैकेंसी निकाली गई, मेडिकल स्टाफ की भी है, टेक्निकल की भी है, नॉन टेक्निकल की भी है, और इसमें एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं और वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। खास तौर से जिनके पास आईटीआई की क्वालिफिकेशन है वो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। और नवोदय जो विद्या समिति है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को या परमानेंट या रेगुलर पोस्टिंग मिलने वाली है। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको केयरफुली चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।